नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल नॉलेज एकेडमी जंजैहली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन राणा आपके सामने इंडियन पॉलिटिकल की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद है इसका जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद को हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट है ये एक फ्रेंच शब्द है, और संसद के हमारे पास जो सत्र है वो 3 होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक होता है, जो सबसे लंबा सत्र है। उसके बाद होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक होता है। फिर आता है हमारे पास शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक होता है, जो सबसे छोटा सत्र है। संसद के हमारे पास 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। राज्यसभा का वर्णन हम अनुच्छेद 80 में करते हैं, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को स्थायी सदन भी बोलते हैं, और लोकसभा को अस्थायी सदन भी बोलते हैं। इसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, और राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है, और इसे हम स्थायी सदन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की। जो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य है वह 250, जिसमें 238 राज्य व केंद्र शासित राज्यों से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। वो करता है 12 सदस्यों को मनोनीत। उसके बाद करते हैं हम बात वर्तमान सदस्यों की। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य है हमारे पास 250, लेकिन वर्तमान में है 245, जिसमें 233 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। उसके बाद बात करते हैं उनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के एक देश सदस्य तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति जो है जो राज्यसभा के 245 सदस्य होते हैं उनमें से चुना जाता है। और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो है यूपी में है, वह 31। और प्रथम राज्यसभा का जो है उपसभापति था वो S.B. कृष्णमूर्ति राव था, और वर्तमान में जो है उपसभापति वह हरिवंश नारायण सिंह। ये तो हमारे पास राज्यसभा के बारे में। अब बात करते हैं हम लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है, और इसे संसद का निम्न सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसे कभी भी भंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सदस्यों की संरचना के बारे में। जो 2020 से पहले 500 अधिकतम सदस्य जो है 552 थी, लेकिन आजकल जो है ये 550 हो गई है। क्यों हो गई? संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया है, इसलिए जो है अधिकतम सदस्य 552 से 550 हो गई। जो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था वो अब समाप्त कर दिए गए हैं संविधान संशोधन 104 के तहत। इसलिए जो है अधिकतम संख्या है लोकसभा की 550, जिसमें 530 राज्यों से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्तमान सदस्यों की। जैसे हमने राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की बात की, फिर वर्तमान की सदस्यों की बात की। अब बात करते हैं हम लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की। अब करेंगे हम लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की। वर्तमान सदस्य जो है पहले 545 थे, लेकिन जब से 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म हुआ है अब 543 हो गए हैं। लेकिन ये 543 सदस्य है 2024 के चुनाव के बाद होंगे। जो 543 सदस्य है इसमें 524 जो है राज्यों से चुने जाते हैं, और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे। जो पहले 13 थे,
ठीक है। लेकिन अब 19 हो गए क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्यों से हटाकर केंद्र शासित बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जिनकी 6 सीटें बढ़ गई, जिस कारण केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यों की संख्या 13 से 19 हो गई है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और योग्यताएं भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। जो लोकसभा का चुनाव है ये प्रत्यक्ष विधि से होता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के 543 सदस्यों में ही चुना जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी विधेयक पर जो है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। मान लो किसी विधेयक में जो है 50-50 वोट हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी निर्णय ना निकल पाए हो तो उपराष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसमें अपना निर्णायक मत दे सकता है। जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष है वो गणेश वासुदेव मामलकर थे और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में जो 80 है, राज्यसभा की भी यूपी में थी वो जो 31 थी और लोकसभा की 80 है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।